गुरुवार को गुजरात टाइटंस जीटी और सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के बीच हुए मुकाबले ने क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी कहानी रच दी जो खेल से कहीं आगे बढ़कर अंपायरिंग के फैसलों और खिलाड़ियों के भावनाओं के ज्वार पर केंद्रित हो गई। इस मैच में जीटी ने भले ही जीत दर्ज की, लेकिन सुर्खियां बटोरी युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने, जो अपने शांत स्वभाव के विपरीत अंपायर के एक फैसले पर आपा खो बैठे और मैदान पर तीखी बहस करते नजर आए। शुभमन गिल, जिन्हें क्रिकेट जगत में उनकी संयमित और शालीन बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, इस मैच में एक बिल्कुल अलग रूप में दिखे। उनकी नाराजगी उस वक्त चरम पर पहुंच गई जब वो रन लेने के प्रयास में रन आउट करार दिए गए। रीप्ले में यह दृश्य अस्पष्ट था कि क्या गेंद सीधे स्टंप पर लगी थी या विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन के दस्तानों ने पहले स्टंप को गिराया था। क्रिकेट के नियमों के अनुसार यदि दस्ताने पहले स्टंप को छूते हैं तो बल्लेबाज को नॉट आउट माना जाता है। अंपायर के आउट के फैसले ने गिल को इस कदर उत्तेजित कर दिया कि वो मैदान पर ही अंपायर से उलझ पड़े, जिसे देखकर दर्शक और क्रिकेट विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। यह अकेला ऐसा वाकया नहीं था जब गिल अंपायर के फैसले से असहमत दिखे। मैच के दौरान एक और करीबी फैसले पर भी उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की और अंपायर के साथ उनकी गर्मागर्मी देखने को मिली। गिल का यह व्यवहार उनके सामान्य शांत और सौम्य व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत था, जिसके कारण ये घटना और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तुरंत ही मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने गिल के इस आक्रामक रवैये को उनके हाल ही में उड़े प्रेम संबंधों की अफवाहों से जोड़ा, जबकि कुछ मजाकिया अंदाज में उन्हें अगला विराट कोहली बनने की सलाह देते नजर आए, जो मैदान पर अपने जोशीले और कभी कभी आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन मजाकिया टिप्पणियों के बीच यह स्पष्ट था कि गिल वास्तव में अंपायर के फैसले से बेहद निराश और क्रोधित थे। इस पूरे प्रकरण ने रोहित शर्मा के साथ हुए एक पुराने अंपायरिंग विवाद की यादें भी ताज़ा कर दी, जहां अंपायर ने उन्हें डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम लेने के लिए निर्धारित समय से अधिक अनुमति दे दी थी। उस घटना के बाद से ही कुछ क्रिकेट प्रशंसक ये मानते हैं कि कुछ अंपायरों का झुकाव मुंबई इंडियंस की ओर रहता है। गिल की नाराजगी के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि अंपायर को अपनी मुंबई वाली कृपा अगले मैच के लिए बचाकर रखनी चाहिए। मैच के दौरान एक और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला जब जीटी के कोच आशीष नेहरा ने एक खिलाड़ी को गिल को शांत करने के लिए मैदान पर भेजा, लेकिन अंपायर का रवैया ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हों, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। जीटी ने भले ही यह मुकाबला अपने नाम कर लिया हो, लेकिन शुभमन गिल की व्यक्तिगत निराशा और अंपायरिंग के फैसलों पर उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। गिल उस समय शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने केवल 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था। वो शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुए विवादास्पद रन आउट ने उनकी पारी को प्रीमेच्योरली समाप्त कर दिया, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। मैच के बाद ये भी सामने आया कि गुजरात टाइटंस फेयर प्ले अवार्ड की तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। कुछ क्रिकेट पंडित गिल के इस व्यवहार को भी टीम के इस स्थान पर होने का एक कारण बता रहे हैं। हालांकि कई प्रशंसकों का मानना है कि असली परीक्षा अंपायरिंग की अगले मैच में होगी, जब जीटी का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। शुभमन गिल, जो आमतौर पर अपनी शांत और एकाग्रचित्त खेल भावना के लिए जाने जाते हैं, इस मैच में जिस तरह से अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, वो उनके व्यक्तित्व का एक अप्रत्याशित पहलू था। एक बल्लेबाज के रूप में उनकी प्रगति शानदार रही है और उन्होंने इस उम्र में कई अर्धशतक लगाकर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये घटना गिल के मैदान पर भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है और क्या वो विराट कोहली की तरह एक आक्रामक खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं। फिलहाल गुजरात टाइटंस आधिकारिक तौर पर फेयर प्ले अवार्ड की दौड़ से बाहर हो चुकी है। मैच के दौरान युवा तेज गेंदबाज अभिषेक शर्मा ने भी गिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा आसानी से शांत होने वाला नहीं था। ये देखना होगा कि इस घटना का जीटी के टीम मनोबल और उनके आगामी मैचों के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है।